हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अननेचुरल सेक्स वाइफ के साथ करना वो पनिशेबल है या नहीं है। देखो, इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है। इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया है एक्यूज्ड को, जब उसके ऊपर ग्राउंड्स लगे थे सेक्शन 377 और एक्सेप्शन 2 ऑफ 375 का, तो यहाँ पे उसे एक्विट कर दिया। देखो, इस केस के फैक्ट्स देखते हैं क्या हुआ था इस केस में। अगर हम बात करें इस केस में क्या हुआ, इसमें रूलिंग आई कि नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स, जब अननेचुरल सेक्स कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है वो पनिशेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 375 और 377। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को डिसाइड करा। तो सिग्निफिकेंट रूलिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, सेक्स करता है, और वो बहुत क्या कहते हैं इस तरीके से करता है कि उसका अपना हैंड उसके इंसर्ट कर देता है, जिस वजह से हाईली ब्लीडिंग हो जाती है और काफ़ी इंटरनल इंजरी हो जाती है। और फिर जब उसे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो पता लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरी हुई है हस्बैंड के इस एक्ट से। और इस एक्ट से उसके बाद क्या, वो अपनी स्टेटमेंट में भी बताती है कि मेरे साथ इस तरीके से हस्बैंड ने करा जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लमैटिक हुई, और इसी वजह से उसकी कुछ दिन बाद क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है इसी रीजन से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन में आएगी? यहाँ पे जो हस्बैंड है वो कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा जिस हिसाब से उसने ऐसा एक्ट करा है? तो इस सिग्निफिकेंट रूलिंग में हाईकोर्ट ने हेल्ड करा कि जो नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स हस्बैंड ने करा अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होगा, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। साथ ही में जो अननेचुरल ऑफेंस है 377 उसमें भी नहीं आएगा। और कोर्ट ने सेट असाइड कर दी कन्विक्शन, जो कि उन्हें क्या कहते हैं, क्या है, लोअर कोर्ट ने ग्रांट करी थी 10 साल की पनिशमेंट, इसी बेसिस पे कि उन्होंने फोर्सडली मतलब फोर्सफुली अपनी वाइफ के साथ क्या करा है, अननेचुरल सेक्स करा, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो केस अराउंड यही इवॉल्व कर रहा था। जो एक्यूज था गोरखनाथ शर्मा, उसने अननेचुरल सेक्स करा अपनी वाइफ के साथ, जिसकी वजह से उसे काफी सीवियर इंजरीज हो गई। और अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन विक्टिम को रेक्टल परफोरेशन हुआ, जिसकी वजह से उसे महारानी हॉस्पिटल में करा एडमिट, और उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में भी यही रिकॉर्ड करवाया। और उसके बाद सेम डे उसकी क्या हो जाती है, इंजरी तो हुई थी और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो जब पुलिस ये केस रजिस्टर करती है वो 377 लगाती है, 376 लगाती है और 304 लगाती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उस पर्सन के ऊपर। किसके ऊपर? गोरखनाथ पे। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आता है क्या 376 और 377 आईपीसी का अप्लाई होगा? ठीक है, क्योंकि ये तो लीगली वेडेड स्पाउसेस हैं। फिर आता है जो एक्ट है अननेचुरल सेक्स का हस्बैंड और वाइफ के बीच में, इवन इफ नो कंसेंशुअल अमाउंट टू एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस होगा। वेदर द कन्विक्शन, ये 304 आईपीसी के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हस्बैंड का ना ही इंटेंशन था, ना कोई उसने इस सोच के किया था कि मैं ऐसा एक्ट करूं जिससे कि वाइफ की डेथ कॉज हो जाए। ठीक है, तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, केस जो है हर्ड करा जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने, जिन्होंने एग्जामिन करी डिक्लेरेशन को, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी और जो भी टेस्टिमनी थी, जो भी विटनेसेस की, और कोर्ट ने रिलाई करी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो उसने क्या करा था, 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन करा था। उसने कहा था कि कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स बिटवीन एडल्ट, कि अगर दो एडल्ट सेक्स कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर 377 तो नहीं लगेगा एज पर नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने नोट करा कि ये रूलिंग है डज नॉट डायरेक्टली अप्लाई मैरिटल रिलेशनशिप वेयर द लॉ प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द क्राइम ऑफ रेप। और देखो, रेप के लिए भी क्या होता है, अगर वो 15 ईयर से बिलो होती है वाइफ, तब वो पनिशेबल होती, पर यहाँ पर तो वाइफ 15 ईयर से बिलो नहीं थी, कंसेंट भी थी, तो इसलिए वो रेप की कैटेगरी के अंदर भी नहीं आएगा। तो कोर्ट ने रेप के ऊपर भी यही कहा कि इसके एक्सेप्शन में आने के लिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मैन अपनी वाइफ का, अनलेस शी इज अंडर, अगर 15 ईयर से बिलो होती है तभी पनिशेबल होता है। एंड सिंस प्रोसिक्यूशन ने एलिज करा है कि जो एक्यूज्ड है उसने फोर्सफुली इंटरकोर्स करा है, तो इसलिए यहाँ पर 376 का जो आईपीसी का चार्ज है वो भी अनसस्टेनेबल है, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि वाइफ तो 15 ईयर से अबव थी। फिर 377 का आईपीसी के ऊपर यही एक्सप्लिसिट करा कि क्रिमिनल इंटरकोर्स के लिए, कि यहाँ पर एक तरीके से कोई एक्सप्लिसिटली, देखो अननेचुरल ऑफेंस जो है यहाँ पे मैरिटल रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ तो था नहीं कि हाँ वो दोनों एडल्ट थे, अपोजिट सेक्स के थे,
तो जजमेंट नोटेड इफ द डेफिनेशन ऑफ रेप, अगर रेप एक्सक्लूड कर रही है, क्योंकि रेप की डेफिनेशन में मैरिटल मीन्स हस्बैंड वाइफ का सेक्स रेप में नहीं आता, तो विद इन मैरिज ऑल्सो कैन नॉट बी हेल्ड, कि अगर वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा तो वो अननेचुरल ऑफेंस की भी कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वो रेप नहीं है तो वो 377 मतलब 376 और 377 का बहुत ज्यादा एनालिसिस करके कहा कि वो उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि काफी लीगल इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी इन दोनों केसेस में। दस जो एक्यूज है कैन नॉट बी कन्विक्टेड, इसलिए एक्यूज जो है वो 377 में भी नहीं आएगा। तो यहां पर ये भी हो गया, 377 में भी नहीं कर रहे उसे पनिश, ठीक है, उसको 376 में भी नहीं कर रहे हैं पनिश, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा? तो कोर्ट ने जब इस केस के फैक्ट्स को देखा, कोर्ट ने कहा कोई डायरेक्ट मेडिकल एविडेंस नहीं दिख रहा हमें जिसमें हमें पता लग रहा हो, लिंक कर रहे हो कि विक्टिम की डेथ कि कारण क्या था, कि हस्बैंड चाहता था क्या उसकी डेथ करना। उन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो डिस्क्रिपेंसी, देखो खाली डाइंग डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते इंक्लूड, हमें उसके साथ और चीजों को भी क्या करना पड़ेगा, लिंक करके चलना पड़ेगा। जब हम और चीजों को भी लिंक करेंगे तभी हम डाइंग डिक्लेरेशन को क्या कर सकते हैं, वैलिड मान सकते हैं। पर यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन को भी क्या है, वैलिड नहीं मान के चले, क्योंकि वो रिकॉर्डेड इट टू फेल मेंशन इट द विक्टिम एक्सप्लिसिटली, क्योंकि उसमें उसने ये नहीं मेंशन करा कि जो विक्टिम जब रिकॉर्ड करा रहा है तो वो एक्सप्लिसिटली मतलब मेंटली बहुत सही था, तभी हम इसे वैलिड मानते। पर यहाँ पे ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे वैलिड लेके नहीं चलेंगे। ये फेल्ड हो गया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो एक्यूज का एक्शन है कॉज विक्टिम डेथ, की विक्टिम की डेथ एक्यूज के इस एक्शन की वजह से हुई है, इसलिए यहाँ पे 304 भी हटा दिया गया। ठीक है, तो जजमेंट ऑफ एक्विटल, अब फाइनल रूलिंग में हाई कोर्ट ने यही असाइड कर दिया कन्विक्शन, और यही बोला कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हस्बैंड कर रहा है अपनी वाइफ के साथ वो एग्जेम्प्टेड है, वो रेप में नहीं आएगा, ना ही नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स में आएगा अंडर सेक्शन 377। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो गया ये प्रूव करने के लिए कि डायरेक्टली उसकी डेथ इसी से ही हुई है, जिसकी वजह से 304 भी नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दी थी अपील, और एक्विट कर दिया गोरखनाथ शर्मा को, ऑर्डर कर दिया कि उनको इमीडिएट रिलीज किया जाए। तो आपकी क्या ओपिनियन है जजमेंट के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।